नमस्कार। आज हम एक बहुत ही परेशान करने वाली घटना पर बात कर रहे हैं जो बिहार के टेमटा गांव में हुई। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी आई है वो दिखाती है कि कैसे अंधविश्वास कभी-कभी कितना भयानक रूप ले सकता है। ये एक डायन हत्या का मामला है जी। और इसमें एक ही परिवार के कई लोगों की जान चली गई। तो आज हम इसी जानकारी को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो ये बात है 8 जुलाई 2025 की शाम की। टिमटा गांव, वहां बाबूलाल उरांव, उनकी करीब 70 साल की मां और परिवार के 3 और लोग, मतलब कुल 5 लोग। 5 लोग। हाँ, उन्हें गांव के ही कुछ लोगों ने घेर लिया और इल्जाम लगाया कि वो डायन है। उफ। सुनने में अजीब लगता है आज के जमाने में। और फिर उन पर कुल्हाड़ियों से हमला किया गया और बाद में आग भी लगा दी गई। बहुत ही बर्बर। हाँ, और इस सब में सिर्फ एक बच्चा, एक 16 साल का लड़का, वही बच पाया। मतलब सोचकर ही डर लगता है कि सिर्फ शक के आधार पर इतनी वहशीपन। बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई आम क्राइम नहीं है, ये दिखाता है कि कुछ हमारे ग्रामीण इलाकों में अंधविश्वास कितना गहरा बैठा हुआ है। हाँ, जो जानकारी है उसके हिसाब से ये हिंसा भड़की क्योंकि परिवार के किसी बच्चे की तबीयत खराब थी। अच्छा, बीमारी की वजह से। हाँ, बच्चा बीमार पड़ा और फिर गांव में आप जानते हैं कैसे अफवाहें फैलती हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। बस शक की सुई इस परिवार पर आकर टिक गई कि इन्होंने ही कुछ जादू टोना किया है। ये दिखाता है कि कैसे डर और जानकारी की कमी ये मिलकर कितने खतरनाक हो सकते हैं। सही कहा। तो इतना सब कुछ हो गया, फिर जाहिर है पुलिस तो आई होगी। कानून ने क्या किया, क्या कार्रवाई हुई, कुछ पता चला जांच में? हाँ, बिल्कुल। एक्शन तो हुआ। पूर्णिया के जो डीआईजी हैं प्रमोद कुमार मंडल, उन्होंने बताया कि शुरुआती जांच के बाद 3 लोगों को पकड़ा गया है। अच्छा। इनमें एक टेम्पो ड्राइवर है, एक कोई बुजुर्ग है और एक अधेड़ उम्र का आदमी। और एक बात इसमें खास है जो उन्होंने बताई क्या? कि गिरफ्तार लोगों ने माना कि उन्होंने ये सब सिर्फ शक की बुनियाद पर किया। वो इसे एक तरह से डायन एक्सपेक्टेशन कह रहे थे। डायन एक्सपेक्टेशन, ये क्या मतलब हुआ? हाँ, मतलब उनका ये मानना था, उन्हें इतना पक्का यकीन था कि ये परिवार डायन है कि उनके लिए कोई सबूत की जरूरत ही नहीं थी, बस शक ही काफी था। बाप रे, मतलब ये शब्द ही अपने आप में कितना कुछ बता रहा है उस मानसिकता के बारे में। बिल्कुल, ये दिखाता है कि अंधविश्वास कितना गहरा है। खैर, पुलिस ने फोरेंसिक टीम वगैरह की मदद ली है, सबूत जमा किए हैं और उन्होंने ये भी साफ किया है कि भाई देखो, आज के कानून में किसी को डायन बताकर मारना या परेशान करना ये बहुत गंभीर जुर्म है। हाँ, होना ही चाहिए। कानून में ऐसी कोई छूट नहीं है, कोई डायन एक्सेप्शन नहीं है कि अगर आपको शक है तो आप कानून हाथ में ले लें। तो यहाँ साफ दिखता है टकराव। एक तरफ वो पुरानी क्रूर मान्यताएं और दूसरी तरफ देश का कानून। तो अगर हम इन सारी बातों को जोड़ें तो क्या समझ आता है? एक तरफ तो ये अंधविश्वास है जिसने पूरा परिवार खत्म कर दिया जी। दूसरी तरफ कानून अपना काम कर रहा है, गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन ये घटना सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर आज भी, इस दौर में भी, समाज में ऐसी सोच क्यों बनी हुई है। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, ये घटना दिखाती है कि प्रॉब्लम कितनी गहरी है। कानून है, सजा भी मिलेगी शायद, हाँ। लेकिन क्या सिर्फ कानून का डर या सजा ऐसी घटनाओं को रोक पाएगी? यहीं पर वो बात आती है जिसका जिक्र हमारे सोर्स में भी है। क्या समाज की सोच बदलने की जरूरत नहीं है? क्या शिक्षा, जागरूकता, इन सब पर काम करने की जरूरत नहीं है? हाँ, मतलब सिर्फ पुलिस और कोर्ट के भरोसे नहीं रह सकते, समाज को भी बदलना होगा। वही तो, और ये शायद सबसे मुश्किल काम है। तो ये घटना हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या? कि हम सब मिलकर एक समाज के तौर पर ऐसी घटनाओं को भविष्य में रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? क्या सिर्फ कानून के काम करने का इंतजार करें या फिर उन जड़ों पर काम करें जिनसे ऐसे अंधविश्वास पनपते हैं? ये वाकई सोचने वाली बात। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, अगर आपको यह सतर्क रहने लायक स्टोरी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी रियल क्राइम स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली स्टोरी की सूचना सबसे पहले आपको मिले।